तो स्वागत है आप सभी का पॉली वाला सेमेस्टर के एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका रीचेक का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो आपके मेन रिजल्ट में कब अपडेट होगा। आपको मालूम है कि जो आपका रीचेक का रिजल्ट आता है तो जितने भी सब्जेक्ट में आपने रीचेक का फॉर्म फिलअप किया हुआ है बस उसी सब्जेक्ट का आपका रीचेक का रिजल्ट अलग से आता है। तो ये आपके मेन रिजल्ट में कब अपडेट होगा, कैसे अपडेट होगा। और दूसरी चीज कि जिन बच्चों की बैक लग गई है, मान लीजिए कि उनका रीचेक में क्लियर नहीं हुआ था, बैक लग गई है, तो उनका बैक पेपर का फॉर्म कब से कब तक फिलअप होने वाला है, सारी ऑफिशियल तरीके से जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। वीडियो को ध्यान से देखेंगे, सारी चीज़ों को समझेंगे। इससे पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को बता दूँ कि जितने भी सेकंड सेमेस्टर के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास पढ़ने के लिए नोट्स नहीं है, ई-बुक नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स के पीडीएफ वगैरह चाहिए, तो ये सारी चीज़ें इसके साथ-साथ आपको पिछले साल के, पिछले 5 साल के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएँगे। ये सारी चीज़ें आपको पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन पे मिनिमम चार्जेज़ में देखने को मिल जाएँगी, जिससे कम समय में पढ़ के आप अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। और जो भी आपकी बैक वगैरह लगती है, वो आपकी बैक वगैरह कम से कम नहीं लगेगी अगर आप अच्छे से चीज़ों को पढ़ लेते हैं। वहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और मॉडल पेपर भी आपको प्रैक्टिस के लिए देखने को मिल जाएगा। बशर्ते कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और ये आपका इवेंट सेमेस्टर है। आपको कोशिश करनी है, चलिए 1-2 बैक आ जाती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको ईयर बैक की कैटेगरी में नहीं जाना है, नहीं तो फुल्ली तरीके से आप फेल हो जाएँगे, ठीक है? तो प्ले स्टोर से जाकर के पॉली वाला टेक्निक एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप इन सारी चीज़ों का लाभ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड सेमेस्टर के बच्चे, ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए है, ठीक है? सबसे पहली चीज़ कि आपका जो रीचेक का रिजल्ट है जब भी डिक्लेयर होता है तो कब अपडेट होता है मेन रिजल्ट में जाकर के, तो ये आपका अप्रॉक्सिमेटली कभी-कभी तो 3-4 दिन में हो जाता है। अप्रॉक्सिमेटली आपका कभी-कभी 1 हफ्ते तक का समय लग जाता है, ठीक है? तो मोटा-मोटी अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूँ तो 5 दिन से लेकर के या फिर कहिए कि 7 दिन के अंदर ही कहिए कि आपका रीचेक का जो रिजल्ट आया है वो मेन रिजल्ट में जाकर के अपडेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का पहले मान लीजिए कि सपोज़ कीजिए कि 10 नंबर था, अब उसका 25 हो गया है, तो आपके मेन रिजल्ट में तो मान लीजिए कि पहले 10 ही था, अब आपका जो रीचेक का रिजल्ट आया है इसमें 25 हो गया है, तो वो जाकर के मेन रिजल्ट में आपका अपडेट हो जाएगा कि हाँ, आपका 10 से 25 हो गया है। तो ये आपका 5 से 7 दिन में ये आपका काम वगैरह हो जाता है। जिन बच्चों का नहीं बढ़ा है, तो चलिए उनके सामने तो कोई समस्या ही नहीं है, उनका तो सेम का सेम रहेगा। लेकिन जिनका बढ़ गया है, वो जाकर के आपका अपडेट हो जाएगा, ठीक है? दूसरी चीज़ कि आपका बैक पेपर का फॉर्म कब से कब तक फिल अप होने वाला है, तो जो डी फार्मा के बच्चे हैं, आपके बी2पी के अंतर्गत 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। ऐसे तो कई प्रकार के कहिए कि ब्रांचेज़ तो कई हैं, लेकिन मेन जो कहिए कि जो कोर्स होते हैं, एक पॉलिटेक्निक होता है, एक डी फार्मा होता है। पॉलिटेक्निक मतलब ग्रुप ए और के हो गया, और डी फार्मा की बात करें तो ग्रुप ई1 और ई2 हो गया। तो उनका जो बी2पी के अंतर्गत ही आते हैं, जो डी फार्मा वाले बच्चे हैं, उनका फॉर्म वगैरह फिल अप हो गया है एग्जामिनेशन के लिए, जो आपका मई में होने वाला है। अब पॉलिटेक्निक के बच्चों की बारी है, तो यही रीचेक के रिजल्ट का इंतजार था। अब पॉलिटेक्निक के बच्चों का भी आपका लगभग-लगभग 3 या फिर 5 से जहाँ तक उम्मीद है, यानी कि आने वाले 2-3 दिनों के अंतराल में ही आपको अपना बैक पेपर का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से जैसे फॉर्म आएगा बैक पेपर के साथ आपके, और कहिए कि इवेंट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का, सिक्स्थ सेमेस्टर का फॉर्म तो फिल अप होगा ही होगा। उसी में आपका बैक पेपर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वो भी आपका फॉर्म फिल अप होगा। तो ये आपका आने वाले 2-3 दिनों में कहिए कि आपका फॉर्म फिल अप होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद से फॉर्म फिल अप करेंगे तो उसी में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इवेंट सेमेस्टर के साथ ही बैक पेपर वाला ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा, और पूरा फीस आपका देखने को मिल जाएगा कि हाँ, कितना-कितना फीस लगने वाला है। फीस के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी है कि बैक पेपर वाले बच्चों को कितनी फीस लगेगी। आपका इवेंट सेमेस्टर का चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, आपका ₹420, ठीक है? उसके बाद से कहिए कि आपका बैक पेपर का अलग से होता है, 1 सब्जेक्ट है या फिर 2 सब्जेक्ट है तो ₹200 लगेगा, और इससे ऊपर जितना जाएँगे तो ₹100 आपको ऐड कर देना है। जैसे 3 सब्जेक्ट की बैक है तो 300, 4 की है तो 400, 5 की है तो 500, 6 की है तो 600, ऐसे करके लगता है। 1 या फिर 2 सब्जेक्ट है तो ₹200 आपका लगेगा। जो स्पेशल बैक वाले में बच्चे चले गए हैं, अर्थात स्पेशल बैक किसी बच्चे की थी तो उसने रीचेक वगैरह कराया था, क्लियर नहीं हुआ, तो फिर से वो कहिए कि स्पेशल बैक का फॉर्म फिल अप करेगा, और उसके लिए भी सेम रूल है, उसका थोड़ा-सा फीस वगैरह ज़्यादा लगता है, ठीक है? तो ये सारी डेट वगैरह देखिए, अब आपकी ऑफिशियल नोटिस भी लगभग 1-2 दिन के अंतराल में आउट हो जाएगी कि हाँ, कब से कब तक आपका फॉर्म फिल अप होगा। जैसे ही ऑफिशियल सूचना भी आती है, तो मैं आपको तत्काल प्रभाव से अपडेट कर दूँगा, जानकारी दे दूँगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किए रहेंगे, और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।